दर्शकों नमस्कार, मैं राज दीपक मिश्रा। मैं बहुत दिनों के बाद आपके लिए कुछ नया वीडियो लेके आया हूं। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि भारत सरकार हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये थोड़ी समस्या की बात है, थोड़ी परेशानी की बात है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो कोई भी सरकार होगी, किसी भी की भी सरकार होगी, तो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। अब इसके ऊपर अगर आप सरलता से सोचें, ध्यान लगा के सोचें कि इसका उपाय क्या है, इसको कैसे कम किया जा सकता है कि आम जनता के ऊपर बोझ कम पड़े, तो भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को हम एक छोटा सा उपाय देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं। अगर मेरा सुझाव ठीक है तो आप तो इस वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल के दाम आज नहीं तो कल बढ़ेंगे और ये निरंतर बढ़ते जाएंगे। ये समस्या आज की नहीं है, जैसे जैसे समय बीतेगा भाव में बढ़ोतरी होगी। तो किसी भी सरकार के लिए आने वाले समय में ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आम जनता को परेशान तो होना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल महंगे रहेंगे। हम एक उपाय देने जा रहे हैं कि अगर भारत सरकार तथा राज्य सरकारें अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या बढ़ा दे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छे ढंग से एसी बसें चलावें, अच्छी बसें चलावें। आप देखिए महानगरों में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा दी जाता है और एसी बसें चलाते हैं और उसके साथ उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें, हर 2-2, 3-3 मिनट पे बसों का आना जाना अगर चालू हो जाए रूट के ऊपर, तो लोग अपना ट्रांसपोर्ट नहीं निकालेंगे। लोग अपना ट्रांसपोर्ट इसीलिए तो निकालते हैं क्योंकि उनको सुविधा होती है, जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या बढ़ा दे, पब्लिक के लिए, और सुविधा उस पर ज़्यादा दे दे, तो आप ये मान के चलिए जो लोग कार लेके जाते हैं, जो भी मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे। और एक बस में 50 से 60 आदमी आ जाते हैं और एक कार में 2 से 3 आदमी आते हैं। आप ये सोचिए कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी अच्छी हिंदुस्तान की जो विश्व स्तरीय बना दें, इसमें समय लगेगा, 1-2 साल लग सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर सोचे। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर दे तो लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाएगा, अपनी गाड़ियां कम निकालेंगे। उनको फायदा क्या होगा? सरकार को ये फायदा होगा कि प्रदूषण कम हो जाएगा, ट्रैफिक की समस्या कम हो जाएगी। लोगों को फायदा होगा कि उनको कम खर्चे में एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे और शान से जाएंगे। उनके अंदर ये रहेगा कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, 2, 5, 10 मिनट ज़्यादा लग सकता है, लेकिन पेट्रोल की बचत होगी, उनके पैसों की बचत होगी और लोग शान समझेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं। सरकार को प्रोत्साहन करना पड़ेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करें, एसी बसें चलावें, अच्छी बसें चलावें, उनकी फ्रिक्वेंसी अच्छी कर दें। 2 मिनट 3 मिनट पे हर रूट पे बसें आती रहेंगी तो लोगों को सुविधा रहेगी। अगर आधे 1-1 घंटे पे बसें आती हैं तो लोग अपनी व्हीकल निकाल लेते हैं, अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं कि उनको जल्दी जाना होता है। अगर सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या अधिक बढ़ाती है, उससे सरकार को भी फायदा होगा, प्रदूषण कम हो जाएगा, ट्रैफिक की समस्या कम हो जाएगी और पब्लिक को ये फायदा होगा कि उनको कम पैसे में सुविधाजनक यात्राएं मिलेंगी। अपने व्हीकल निकालेंगे नहीं, ट्रांसपोर्ट पे जो उनके ऊपर खर्चा आता है वो तो कम हो जाएगा, पेट्रोल की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ये मेरा सुझाव है। और दूसरा सुझाव ये है कि आप अगर पेट्रोल को सारे पेट्रोल पंप पे ये कर दें कि पेट्रोल आधार कार्ड के द्वारा ही मिलेगा, आधार कार्ड के द्वारा पेट्रोल मिलेगा। गरीबों को सब्सिडी दे दें, जो ज़्यादा गरीब हैं उनके आधार कार्ड से लिंक कर दें कि उनको जितना भी पेट्रोल भराना चाहे भरा लें और उनको सब्सिडी है। अमीरों से जो लोग टैक्स पेई हैं, ज़्यादा टैक्स पेई हैं, उनको पेट्रोल का दाम थोड़ा बढ़ा भी दें, तो गरीबों के ऊपर पड़ने वाला बोझ कम हो जाएगा और अमीर लोग अपना अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मोटरसाइकिल वाले, कार वाले, इन लोगों को परेशानी होती है। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, साधारण क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग, उनको परेशानी है। उनको सब्सिडी गवर्नमेंट दे दे और बड़े लोगों को पेट्रोल पे सब्सिडी ना दे, उनके ऊपर 2 रुपये 1 रुपये और बढ़ा दे। आप ये देखेंगे जो गरीब लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको पेट्रोल की कीमत में छूट मिल जाएगी। जब आधार कार्ड से करेंगे तो ये पता लग जाएगा कि एक सामान्य आदमी जो 20,000 कमाता है, आधार कार्ड से वो कितना तेल भराता है। अगर उसने 100 लीटर भरा लिया तो आप समझ जाइए कि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है या उसने गड़बड़ किया। आधार कार्ड से जोड़ दें या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए कर दें, जो भी पेट्रोल खरीदे, जो भी डीजल खरीदे, तो लोगों को ये पता चलेगा कि एक आदमी ने कितना पेट्रोल महीने में खपत किया है, महीने में भराया है। अब बड़े लोगों को सब्सिडी ना दें
छोटे लोगों को सब्सिडी दें और बड़े लोगों को आधार कार्ड से जोड़ें, उनके पैन कार्ड से जोड़ दें कि पेट्रोल वो जितना भराते हैं भरावें। छोटे लोग भी पेट्रोल जितना चाहें उतना भरावें, लेकिन उनके आधार कार्ड से जब जोड़ेंगे पेट्रोल मिलेगा तो पता लग जाएगा कि एक व्यक्ति अपनी इनकम दिखाता 10,000 रुपये महीने की है और पेट्रोल भराता है 4,000 का, तो पता लग जाए, सरकार को भी पता लग जाएगा कि बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है, गरीबी होने के बावजूद पेट्रोल लोग कितना भराते हैं। इससे 2-3 समस्या का समाधान सरकार को मिल जाएगा एक झटके में ही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ावे, अच्छी सुविधा करे, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दे, हर 2-2 3-3 मिनट पे अच्छी ट्रांसपोर्ट से व्यवस्था कर ले। इससे ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी, प्रदूषण की समस्या खत्म होगी। जनता को ये फायदा होगा कि उनको कम पैसे में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में सुविधाजनक होगी। जब जल्दी जल्दी बसें आएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होंगी, तो लोग अपनी गाड़ी को कम उपयोग करेंगे। ये मेरा सुझाव है। अगर ये सुझाव आपको ठीक लगता है, सरकार तक पहुंचावें और भारत सरकार से हम ये अनुरोध करेंगे कि इसको अगर लागू कर सकते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा जोर दें, खास करके बड़े शहरों में, महानगरों में, तो इससे लाभ हो जाएगा। छोटे लोगों को सब्सिडी दें, बड़े लोगों को सब्सिडी ना दें। छोटे लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड से उनको अगर सब्सिडी दे सकते हैं, इस पर विचार करें। उनको इतना तेल सब्सिडी का मिले, सब्सिडी छूट के द्वारा मिले, बाकी अगर छूट के द्वारा नहीं मिलता उससे ज़्यादा, तो आप देखिए समस्या समाधान हो जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि वो लोग कितना पेट्रोल भराते हैं, कितना खपत करते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति की भी पता लग जाएगी और सरकार को इस क्षेत्र में कुछ सहूलियत हो जाएगी। पेट्रोल के दाम चाहे जितना बढ़ेंगे, जब ट्रैफिक कम हो जाएगी, लोगों की व्हीकल निकलना कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक पेट्रोल के दाम कम भी हो जाएंगे लोगों, और अगर बढ़ते भी हैं तो लोगों पर भार नहीं आएगा। मेरा ये सुझाव है। अगर ये सुझाव आपको ठीक लगता है तो आप इसको आगे बढ़ावें। मेरे समझ से इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए या कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल के दाम जो निरंतर बढ़ रहे हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार ये चाहे तो ऐसा कर सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जोर दे, लोगों को प्रोत्साहित करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरी बात अगर ठीक लगती है तो आप लोग इसको आगे बढ़ावें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।